एक 80 साल का बुजुर्ग खड़ा हुआ, उसने कहा मैंने कमा खा लिया, मेरी बलि दे दो। उस 80 साल के बुजुर्ग का जज्बा देख के एक 50 साल का आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा ये जो 80 साल का बुजुर्ग है इसका बहुत तजर्बा है लड़ाई का, लड़ाई बिना तजर्बे के नहीं जीती जाती, इसलिए इस बुजुर्ग की अभी जरूरत है, लड़ाई में जरूरत पड़ेगी। इस बुजुर्ग की बलि मत लीजिए, मैं बलि देने के लिए तैयार हूं, मेरा अभी कोई बहुत ज्यादा तजर्बा नहीं। उसका जज्बा देख के एक 18 साल का बच्चा खड़ा हुआ, लड़का खड़ा हुआ 18 साल का, और उस लड़के ने कहा कि वाकई युद्ध के अंदर तजर्बे की बहुत जरूरत है, ताकत की भी जरूरत है। ये जो 50 साल का आदमी है इसके पास अभी लड़ने की भी ताकत है, इसका तजर्बा भी काफी है, मेरा तो अभी कोई तजर्बा है नहीं, 18 साल की उम्र है, मेरा तो अभी कोई तजर्बा है नहीं, मैं बलि देने के लिए तैयार हूं, मेरी बलि ले लीजिए और मैं तैयार हूं बलि देने के लिए। तो उस राजा ने कुलदेवता से पूछा कि बताइए देवता जी, इनमें से कौन से की बलि लेनी है? और कुलदेवता कहता है जहां का जवान भी, जहां का बुजुर्ग भी, जहां का अधेड़ भी बलि देने के लिए तैयार हो, वो लड़ाई आप कभी हार ही नहीं सकते। और आप देखिए इस आंदोलन में युवा भी थे, अधेड़ भी थे, बुजुर्ग भी थे, लेकिन उससे कहीं आगे बढ़ के बच्चे थे, उसके कहीं आगे बढ़ के हमारी मातृशक्ति थी। 13 साल का बच्चा चंडीगढ़ के अंदर, 13 साल का बच्चा जेल में जा रहा है, पुलिस ने पकड़ लिया है और वो कहता है अगर मैं जेल में मर भी जाऊं तो मेरे को संयुक्त मोर्चे से कोई लीडर लेने आ जाना, बस मेरी और कोई इच्छा नहीं। हमारी माताओं बहनों के हमने सिर पटे देखे हैं, लोगों की, बुजुर्गों की हड्डियां टूटी देखी हैं, 2 डिग्री टेम्परेचर में बैठे रहे, 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठे रहे। हम सल्यूट करते हैं आपको। हमारे पास कोई शब्द नहीं है आपके सम्मान में। 750 हमारे शहीद, 750 शहीद इस आंदोलन में हो गए, उसके बाद ये आंदोलन जीते हैं। ये कुर्बानी का सिर उन शहीदों के सिर है, आज इस जीत का सिर उन शहीदों के सिर। क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी। एक बड़ा संत पिछले साल 16 दिसंबर को अपने आप को गोली मार के शहीद कर लिया, ये कह के कि मेरे से इन लोगों की हालत देखी नहीं जाती। अभी आपके पड़ोस के गांव का, न्यात गांव का एक किसान, मेरे को तो यकीन नहीं आया, लेकिन जब उसका लिखा पड़ा, जब उसका सुसाइड नोट पड़ा तो हैरान था। उसने कई चिट्ठियां प्रधानमंत्री को, सरकार को लिखी और 8 तारीख को केएमपी से कूद के, केएमपी से छाल मार के शहीद हो गया। हमारे पास कौन से शब्द हैं उनकी तारीख में? हमारे पास कोई शब्द नहीं है जो हम उनका एहसान उतार सके। कुछ ऐसा नहीं है कि उन शहीदों का एहसान उतार सके। उनकी वजह से आज हम आंदोलन जीते हैं, हमारी कोई गुणवत्ता नहीं है साथियों। लेकिन अभी आप एक पौड़ी चढ़े हो, अभी आप एक पौड़ी चढ़े हो। पूंजीवाद ने जकड़ लिया है इस देश को, इस देश को जकड़ लिया है। भूखे मारने की नौबत आ गई है देश की। अभी
15 लाख करोड़ का कारोबार इन कानूनों से कारपोरेट को दे दिया था। अब ये पूंजीवादी नाग सारी जनता को निगल रहा है और क्या हालत होगी देश की। आज 20 करोड़, हम कहते हैं धर्मयुद्ध है ये, आज 20 करोड़ लोग 2 टाइम की रोटी के मोहताज है। 20 करोड़ छोटी संख्या नहीं होती। और मैं नहीं बोल रहा, सरकार का रिकॉर्ड बोल रहा है। 20 करोड़ लोग 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकते। आज आप 80% लोग 20 लाख 30 लाख का इलाज नहीं करा सकते। किसके पास है 20 लाख रुपया जमा, 30 लाख रुपया जमा जो इलाज करा लेगा? करा भी लेगा कोई जमीन का खूड बेच के करा लेगा, और जिस बेचारे के पास जमीन का खूड नहीं है, सारा मकान भी बेचे 2 लाख रुपए का नहीं है, 20-30 लाख का तो सारा परिवार को नीलाम कर दे तो भी 20-30 लाख का इलाज नहीं करा पाएगा। किसके भरोसे छोड़ दिया देश को? कौन बचाने आएगा इस देश को? चांद से नहीं टपकेगा कोई। किसने की हमारी ये हालत? एक 2 लाख रुपए की तनख्वाह लेता है, उसके परिवार से कोई बीमार हो जाए तो सरकार इलाज कराएगी। अरबपति मंत्री है, उसके परिवार से कोई बीमार हो जाए, अमेरिका में जाके इलाज कराए, 5 करोड़ रुपया खर्च के आए तो सरकार के खजाने से जाएगा। किसके लिए खजाना? किसने भरा खजाना? आप छोटे से छोटी चीज भी बाजार की से खरीदते हो ना, उस पर भी टैक्स देते हो आप लोग। आप लोगों की जेब से भरता है खजाना, आप लोगों के घर से भरता है देश का खजाना। हर छोटे से छोटे आदमी की जेब से पैसा निकल के जाता है देश के खजाने में। कौन बचाना आएगा इस देश को? अरे मेरे को समझ नहीं आती। हम कहते हैं वोटों का राज है, लेकिन बिल्कुल गलत है। वोटों का राज है ही नहीं, यहां नोटों का राज है। यहां जो आदमी पैसे खर्चता है वो इलेक्शन जीतता है। वोट तो आपकी सबसे ज्यादा है। जितनी आपकी वोट है, जमीन के मालिकों की बात कर रहा हूं, जो आपके साथ मजदूर हैं, उनकी गिनती आपसे भी ज्यादा है। मैं जमीन के मालिकों की बात कर रहा हूं। जमीन के मालिकों की जितनी वोट है, उससे कम पे सरकार बनती है, उससे कम वोट पे सरकार बनती है। पंजाब में 80 लाख वोट है किसानों की, जमीन के मालिकों की 59 लाख वोट से सरकार बनी है। यूपी के अंदर 8.5 करोड़ वोट है जमीन के मालिकों की, 3.5 करोड़ से सरकार बनी है। 2 बार सरकार बना सकते हैं। भीख मंगे बन गए हम लोगों को वोट डाल के। उन्होंने हमें कंगाल किया, पहले भूख दी फिर भीख दी, उस भीख के ऊपर हमने वोट डाले। 5 किलो अनाज में वोट डाल दिया और हमने 6,000 रुपए साल में वोट डाल दिया, केवल 6,000 रुपए। 1 किलो मक्के का बीजा आपने 30 क्विंटल मक्का निकला, 1850 का रेट है। 2000 रुपए बिक रहा था। अमेरिका से 5 लाख टन मक्का मंगाया और आपके मक्के की कीमत रहेगी 1100। एमएसपी से 22,500 रुपया आपको कम मिला 1 एकड़ में, 1 एकड़ में। और 6,000 की भीख पे हमने वोट डाल दिया। और हमारे बीच में बैठे राजनीतिक पार्टियों के दलाल, जब हम उस तरफ कदम बढ़ाते हैं ना, ये कहते हैं ना ना ना, ये पाप है, नहीं राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्यों? राजनीति उनके बाप की है क्या? चोरों के, दलालों के, देश के पूंजीपतियों के बाप की है क्या राजनीति? और अगर पूंजीपति राज करेंगे, अगर उनके दलाल राज करेंगे, तो फिर आपके पक्ष में कौन कानून बना देगा? क्या किस उम्मीद पे बैठे हो आप लोग? कोई नहीं बचाने आएगा आपको। अगर सर छोटू राम राजनीति में ना होते तो क्या वो आपके कानून बना पाते? आज हम कहते मां देवता मानते हैं सर छोटू राम को। आज दलित समाज देवता मानता है भीमराव अंबेडकर को। अगर वो राजनीति में ना होते कौन सा कानून बनवा देते? अरे एक बड़ा बनाया कानून तड़वाने में, जिससे सारे देश की जान मुट्ठी में आ गई थी, 1 साल लग गया।
एक साल में भी कहा माने। हरियाणा में 15 जुलाई को आंदोलन शुरू हो गया था, 10 सितंबर को पीपली के अंदर बहुत लाठियां मार मार के सिर पाड़े थे लोगों के। ये 12.5 महीने दिल्ली की सड़कों पे बैठे रहे, 750 जाने चली गई हमारे भाइयों की, तब जाके कानून वापिस लिए। ये औकात रह गई है हमारे देश की, हमारे देश में हमारी ये औकात रह गई है, ये लोकतंत्र है कि लोग जो मांग रहे हैं बैठे रहे सड़क पे और वो बयान देते हैं कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदले जाते। फिर कौन सा लोकतंत्र बच गया है? अरे मैं तो कहता हूं वो ऊपर बैठे शहीद भगत सिंह जैसे शहीद भी रो रहे होंगे कि हमने कौन सी गलती कर दी, इस देश को आजाद कराया था जहां पे अंग्रेजों से भी बुरे लोग आ जाएंगे राज करने के लिए। हमारे देश का पैसा लूट के बाहर जा रहे। ये भाई याद करा रहा है लखीमपुर खीरी, कौन सा पाप कर दिया हमने आंदोलन करके, कुचल दिया लोगों को, उनको मंत्री बनाए दोबारा। लत क्यों नहीं उठाते इनके ऊपर? कब तक लिहाज करेंगे लोगों की? आंदोलन करते हैं उसके लिए ही मारते हैं। 48,000 लोगों पे मुकदमे हैं हरियाणा के अंदर। क्या जुल्म कर दिया हमने? कितने लोगों ने जड़ें काटी दिल्ली के अंदर? कौन सा पाप कर दिया उन्होंने? फिर हम कहते हैं राजनीतिक रहेंगे। रहिए, ऐसे ही मरोगे, ऐसे ही मारेंगे लोग। जब तक आप खुद खड़े नहीं होंगे लोग ऐसे ही मारेंगे। साथियों, ये टाइम है जागने का, बार बार मौका नहीं आता। याद रखिए कुर्बानियों को जब वोट मांगने के लिए आते हैं लोग। आप अपने बीच से, आपको एक आदमी अच्छा नहीं मिलता क्या? एक हल्के से आप अपने बीच से खड़ा नहीं कर सकते क्या? तलवे चाटे मुंह दलालों के, पहले हमें लूटते हैं फिर हमें कूटते हैं। कोई नहीं बचाने आएगा जो अपनी मदद खुद नहीं करता, उसकी खुदा भी नहीं करता। आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, आपको खुद जागना पड़ेगा। आपके हरियाणा में भी पंचायती चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं। जिसने सबसे ज्यादा आंदोलन में कुर्बानियां दी हो, जिसने सबसे ज्यादा आंदोलन में मेहनत की हो, उसको आगे लाके जिला परिषद का मेंबर बनाइए, उसको ब्लॉक समिति का मेंबर बनाइए, उसको गांव का सरपंच बनाइए, ताकि सबको मिले। अरे वोट हमारी राज पूंजीपतियों का, राज दलालों का। सबसे 2 ही अस्पताल है हमारे, हमें 100 बीमारियां हैं, 100 बीमारियां हैं, पर हॉस्पिटल हमारे 2 हैं। 2 हॉस्पिटल हैं, एक विधानसभा है और एक लोकसभा है। अगर उनमें ऐसी दलाल डॉक्टर भर्ती करते रहे तो हमें कोई नहीं बचा सकता। उन अस्पतालों में हमें डॉक्टर बदलने पड़ेंगे, 6 डॉक्टर बदलने पड़ेंगे, ईमानदार लोग भेजने पड़ेंगे, कानून बनाने वाले हमें अच्छे भेजने पड़ेंगे। आज हमें अंग्रेज नहीं मार रहे, आज हमें हमारे देश के नेता मार रहे हैं। आज हमें हमारे देश के दुष्ट नेता जो अंबानी अडानी से करोड़ों रुपया चंदा उधर बीजेपी लेगी कानून बनाने का, उधर कांग्रेस लेगी कानून पे ना बोलने का। फिर बिकिए, फिर लुटिए। ऐसे कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है सरकार से लड़ने की। लेकिन अगर आप लोग आ जाए ना तो फिर सरकार के बाप की ताकत नहीं है, हमारी बात ना माने। इसलिए मैं एक बेनती बस आपसे और करूंगा कि आपकी जो एकता बनी है ना, इस एकता को आप इसी तरह से मजबूत रखिए। एक भी आवाज लगाए तो देश की सड़कों पे कुत्ता नहीं निकलना चाहिए। ऐसी हमारी जब तक एकता नहीं होगी तब तक ये नहीं मानेंगे। जब इनको लगेगा कि सारा हरियाणा एक आवाज पे निकल के बाहर आ जाता है
तो फिर इनकी हिम्मत नहीं होगी जुल्म करने की, इनकी हिम्मत नहीं होगी अत्याचार करने की। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बस मैं मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। एक बार आप सबके पुनः धन्यवाद दी है जिस भाई ने भी इस आंदोलन में, जिस भाई ने इस आंदोलन में काम किया है, छोटे से लेके बड़े तक जिस भाई ने काम किया, उन सब भाइयों का धन्यवाद है। और एक मैं और अनुरोध करता हूं आपसे कि इस बदलाव के लिए हमने पंजाब चुना है, इस बदलाव के लिए, राजनीतिक बदलाव के लिए पंजाब चुना है। सबसे पहले पंजाब से आंदोलन चुनाव शुरू करेंगे। वहां पे पार्टी बनाई है किसान संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाम से। आपसे अनुरोध है कि पूरे का पूरा हरियाणा जाके पंजाब के अंदर घुस जाए, पूरे का पूरा हरियाणा जाके पंजाब के अंदर घुस जाए, वहां पे प्रचार करे, वहां पे समझाए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े। हमें किसी के कदमों में सिर भी रखना पड़ जाए तो रखेंगे, लेकिन इन चोरों को राजनीति से जरूर निकाल दें। आप सबसे बेनती है कि सारे आप पंजाब में चले, आप जहां जहां भी आपकी जगह है, हमारे भरोसे में नहीं, जहां जो कोई कर सकता है, जितना कोई योग। मैं बोल रहा हूं कि ये धर्म युद्ध है। इसमें यह मत देखिए कि मेरे को वो बुलाएगा तो जाऊंगा, ये मत देखिए, ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में सारे लगेंगे तो जीतेंगे, वरना जीतने का कोई चांस नहीं, बचने का कोई चांस नहीं है। जितनी किसी में समर्था है, किसी में थोड़ी समर्था है, किसी में ज्यादा समर्था है, सब अपनी अपनी समर्था का धर्म युद्ध में प्रयोग करिए। धर्म युद्ध में इसलिए बोल रहा हूं कि 20 करोड़ लोग बिना काम करने की वजह से भूखे नहीं है, सरकार की नीतियों की वजह से भूखे हैं। बीमारी का इलाज उनके ना काम करने की वजह से नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि हॉस्पिटल कंपनियों ने खोल लिए हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए 2 करोड़ रुपया चाहिए। क्यों? उस रिश्वत को डोनेशन बोलते हैं। जब 2 करोड़ रुपए लगा के डॉक्टर बनेगा तो वो आपके जेब से जाएगा कहीं ना कहीं से। ये धर्म युद्ध है, इस देश को बचाने का राजनीति नहीं है, धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध तब लड़े जाते हैं जब श्रीलंका में पुल बना रहे थे ना, तो एक कांटो रेत में लिटती थी और समुद्र में डुबकी लगा रही थी पुल बनाने के लिए। किसी ने पूछा कांटो तू क्या कर रही है? उसने कहा मैं इस धर्म युद्ध में अपनी भूमिका निभा रही हूं, सेवा कर रही हूं। उसने कहा तेरे इतना से रेत से पुल बन जाएगा? उसने कहा इस बात से मेरा कोई मतलब नहीं है, पुल बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन मैं अपना धर्म निभा रही हूं। इसलिए अपना धर्म समझ के, इंसानियत धर्म समझ के, ना यहाँ इंसान बचा है ना यहाँ इंसानियत बची है। अगर यहाँ के इंसानों को जिंदा रखना है, अगर यहाँ इंसानियत जिंदा रखनी है, तो फिर सबसे पहले इन राजनेताओं को बाहर करना पड़ेगा जो हमारे कानून बनाने वाले। सबसे पहले इनको सुधारना पड़ेगा। इसलिए मेरी बेनती है कि जिस भाई में जितनी समर्था है वो जाके उतनी सेवा पंजाब के अंदर करे। और इस आंदोलन को अभी स्थगित किया गया है। हमें नहीं यकीन कि ये सरकार एमएसपी की गारंटी हमें देगी, जिसकी वजह से हमें 3 लाख करोड़ प्रति साल का नुकसान हो रहा है। 3 करोड़ रुपए प्रति साल केवल एमएसपी की वजह से। मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सर्वे है। आपके 3 साल के पैसे में पूरे देश का कर्जा, पूरे देश के टोटल किसानों का कर्जा उतर सकता है, जिसमें पिछले 20 साल में 4 लाख किसान आत्महत्या करके डूब के मर गए कर्जे में। पोस्टर लगा दिए, उनकी नीलामी आ गई, गई इज्जत बचा कुछ नहीं, बची इज्जत गया कुछ नहीं। किसान इज्जतदार था, फांसी खा गया। और इसी देश में किसानों के टोटल कर्जे से 2 गुना कारपोरेट ने मार लिया। 15 लाख करोड़ मार के भाग गए।
एक भी आदमी नहीं मरा 15 लाख करोड़ में, हम मरते हैं 8 लाख करोड़ में। साथियों, बहुत सुधार की जरूरत है। आंदोलन दोबारा फिर लड़ना पड़ सकता है, उसके लिए भी आप तैयार रहें। और आपने इस आंदोलन में इतनी सेवा की, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।